रघु नाम का चरवाहा शरारत में एक छोटी सी सांप को आग के पास रख देता है, लेकिन तभी वह सांप इंसानों जैसी आवाज में दया की गुहार लगाने लगा है। रघु पिघल जाता है और अपनी लाठी से उसे बाहर निकालकर पानी डालकर ठंडा कर देता है। सांप बताता है कि वह नागलों का राजकुमार है और रघु की दया के बदले उसे अपने राज्य ले जाकर नागराज से इनाम दिलवाएगा। रघु अपने गधे से कहकर भेड़ों की देखभाल सौंपता है और राजकुमार के साथ यात्रा पर निकल पड़ता है। वे घने जंगलों और हरी भरी घास के मैदानों से गुजरते हुए एक विशाल चट्टान के नीचे छिपे दरवाजे से गहराई में उतरते हैं, जहाँ लंबे सीढ़ियों के बाद उन्हें रनों से सजा भव्य महल दिखाई देता है, जिसकी रक्षा दो विशाल अजगर कर रहे होते हैं। राजकुमार की मदद से रघु अंदर पहुँचता है, जहाँ विशाल गाय नागराज अपने सिंहासन पर बैठा होता है। पहले तो नागराज मनुष्य को देखकर क्रोधित होता है, पर राजकुमार समझाता है कि रघु ने ही उसकी जान बचाई है। नागराज प्रसन्न होकर रघु को दो विकल्प देता है, या तो 10 संदूक सोना लेकर आरामदायक जीवन बिताए, या फिर वह क्षमता चुन ले जिससे वह सभी जानवरों की भाषा समझ सके। रघु सोच विचार के बाद सोने की बजाय यह दुर्लभ शक्ति चुन लेता है। जाते समय नागराज उसे चेतावनी भी देता है कि इस यात्रा का राज किसी को न बताए, वरना वह पत्थर बन जाएगा। धरती पर लौटकर रघु फिर से भेड़ें चराने लगा है, पर गरीबी के कारण धीरे धीरे उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा है। तभी वह पेड़ पर बैठे दो चिड़ियों की बात सुन लेता है। वे कह रही थी कि इसी पेड़ के नीचे सोने का एक संदूक दबा है, लेकिन रघु की किस्मत खराब है, उसे कभी समझ नहीं आएगा। यह सुनकर रघु की नींद उड़ जाती है। वह तुरंत भेड़ों को मालिक के घर छोड़कर काम भी छोड़ देता है। रात में कुल्हाड़ी लेकर वह पेड़ के नीचे खुदाई करता है और सचमुच वहाँ सोने से भरा संदूक निकाल लेता है। अचानक अमीर हो चुके रघु ने बड़ा घर, खेत खलिहान खरीद लिए और अपनी लंबे समय से पसंद की लड़की से शादी कर ली। बाद में उनके घर जुड़वा बचे हुए और रघु ने जीवन भर खुशी और सम्मान से भरा सुखी जीवन जिया।